आज मैं आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। ये चिट्ठी आपके ब्रेन ने आपको लिखी है। इसकी पहली लाइन है, डियर साहब, मैं आपका ब्रेन हूँ। 38 साल से आपके साथ हूँ, लेकिन अभी मैं थक चुका हूँ। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हजारों घरों की कहानी है। अंत में एक ब्रेन पासबुक एंट्री दूंगा जो ये चिट्ठी हमेशा याद दिलाएगी। मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। इस चैनल पे हम ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं पोस्टमैन हूँ, आपके ब्रेन का खत आपको सुना रहा हूँ। बीच बीच में डॉक्टर बन के आपको समझाऊंगा भी, तो अंत तक सुनिए पूरा। साहब, याद है कल ओपीडी में आए थे 38 साल के बिजनेसमैन? वो मैं था, उनका ब्रेन। मैं बोल रहा था, मुझे देखो। मीटिंग में नाम भूल जाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, भूल जाते हैं किसने कॉल किया। डॉक्टर ने पूछा, डायबिटीज़ है? नहीं। बीपी? नॉर्मल। स्मोकिंग? नहीं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं था। मैंने उनका एमआरआई करवाया और जब रिपोर्ट आई तो वो ब्रेन में जो श्रिंकेज थी, जो ग्रे मैटर का लॉस था, वो 38 साल के इंसान का नहीं था। इतनी एट्रोफी तो 50 साल के बाद दिखती है। उनका ब्रेन समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। मैंने पूछा, शराब पीते हो? तो वो हंस के बोले, वीकेंड्स पे 3-4 पैक। स्ट्रेस में वीकडेज पे भी हो जाता है। पर डॉक्टर साहब, इतनी तो सब पीते हैं। ये लाइन मैं 1000 बार सुनता हूँ ओपीडी में, और यही लाइन चुपके से आपके ब्रेन को बूढ़ा कर रही है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रेन एजिंग का दर्द नहीं होता, इसमें फीवर नहीं आता। ये साइलेंट प्रोसेस है। जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से खोखला हो चुका है। साहब, अब समझो मैं थका हुआ क्यों हूँ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आप बाहर से जवान दिख रहे हो, लेकिन अंदर से मैं 50 का हो गया हूँ। अब समझते हैं कि ब्रेन एजिंग क्या चीज़ है, पर पहले ये समझो कि एक ड्रिंक मतलब क्या। 1 यूनिट अल्कोहल, यानी कि 1 ग्लास बियर या 1 ग्लास वाइन या 1 पेग विस्की। बियर हल्की नहीं, विस्की भारी नहीं, अल्कोहल अल्कोहल। अब ब्रेन की उम्र की बात। जैसे हमारे घर की भी उम्र होती है, नया घर वर्सेस पुराना घर। नए घर में दीवारें टाइट, पेंट फ्रेश और वायरिंग सही, और पुराने घर में दीवारें कमज़ोर, वायरिंग्स खराब, लीकेज शुरू। वैसे ही हमारा ब्रेन एमआरआई में दिखता है कि कितना फ्रेश है और कितना बूढ़ा हो चुका है। मेरा ग्रे मैटर सूख रहा है, जैसे धूप में कपड़े सूखते हैं धीरे धीरे, वैसे ही ग्रे मैटर। ये हमारे न्यूरॉन्स का घर है। डिसीजंस लेना, याद रखना, सब यहीं से आता है। 2022 में नेचर कम्युनिकेशंस में यूके की एक बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश हुई। इसमें करीब 36,000 लोगों पे ब्रेन स्कैन किया गया और रिजल्ट शॉकिंग था। जो लोग 2 ड्रिंक लेते हैं डेली, उनकी उम्र ब्रेन की 2 साल से ज़्यादा थी। जो 3 लेते थे, वो 3.5 साल से ज़्यादा उम्र थी। लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ये कर्व था। यानी जितनी आप ड्रिंक ज़्यादा लोगे, उतनी तेज़ी से आपके ब्रेन की उम्र बढ़ेगी। जो लोग डेली 3 या 4 ड्रिंक लेते थे, उनकी उम्र 10-12 साल से ज़्यादा थी। मेरी वायरिंग्स भी ख़राब हो रही है। मेरे अंदर जो सिग्नल्स चलते थे वो स्लो हो चुके हैं। मेरा फोकस टूट रहा है। मैं थक रहा हूँ साहब। हमारे ब्रेन के अंदर वायरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अल्कोहल इनकी कोटिंग को मिटा देता है। जैसे हमारे घर के वायरिंग का कवरिंग निकलने पे शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक वैसे ही सबसे पहले अफेक्ट होता है हिप्पोकैम्पस, हमारा मेमोरी सेंटर। इसलिए याददाश्त सबसे पहले जाती है। ये पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर लो। अल्कोहल का कोई भी सेफ लेवल नहीं होता। विमेंस पे सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। इसलिए विमेंस के लिए वाइन सेफ है, ये मिथ है। साहब, मुझे ज़्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तुम्हें सब गलत चीज़ें सिखाई गई है। आज मैं सच बताता हूँ। 4 मिथ्स तोड़ता हूँ जो हमारे घर में घुसे पड़े हैं। मिथ नंबर 1, 1-2 ड्रिंक सेफ है। गलत। 36,000 लोगों के ब्रेन स्कैन बताते हैं कि 1 या 2 ड्रिंक से भी ब्रेन वॉल्यूम कम होता है। मिथ नंबर 2, रेड वाइन तो सेफ है। रिजवरेट्रॉल, ये जो केमिकल रेड वाइन में पाया जाता है, जो ब्रेन प्रोटेक्टिव माना जाता है, उसके लिए आपको कितनी पीनी पड़ेगी? 100 से 200 ग्लास रोज। तो विटामिन के लिए जहर मत पियो। मिथ नंबर 3, मैं तो सिर्फ वीकेंड पे पीता हूँ। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। एक साथ 4-5 ड्रिंक लेना वीकेंड पे, यानी कि अपने ब्रेन को टॉक्सिक मटेरियल से भर देना, या आपकी दीवार बहुत जल्दी कमज़ोर कर देगी। मिथ नंबर 4, मेरे बाजू वाले अंकल तो रोज पीते थे, वो तो 80 साल तक जिए।
इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी जो बच गया वो दिखता है, जो नहीं बचे वो नहीं दिखते। आपने उन्हें नहीं देखा जो 7 साल की उम्र में डिमेंशिया हो गया और 20 साल तक डिमेंशिया से गुजारे। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो क्योंकि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें फीवर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अंदर से जल रहा हूँ, मैं अंदर से गल रहा हूँ। पर साहब, एक अच्छी बात है, मैं ठीक हो सकता हूँ। तुम आज से बंद कर लो, मैं रिकवर होने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात, अगर ये वीडियो देख के आप गिल्टी फील कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गिल्टी फील करना यानी सोचना, और सोचना यानी कि आपका ब्रेन अभी भी काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ब्रेन रिकवर कर सकता है। स्टडीज में दिखाया गया है कि 7 महीने में ब्रेन अपनी वापस पोजीशन में आना चालू करता है। एक बड़ी स्टडी की गई थी जिसमें 34 में से 25 एरियाज में कॉर्टिकल थिकनिंग वापस आ गई थी, और ये उन लोगों में थी जो बहुत ज़्यादा पीते थे। इसलिए अगर आप मॉडरेट ड्रिंकर हो और आपने आज से बंद किया तो आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। पर डॉक्टर साहब, मेरे पापा तो 30 साल से पीते हैं, अब क्या होगा? तो सुनिए, स्टडीज़ में ऐसे लोग भी थे जो 50 या 60 साल के थे, उनमें भी फ़ायदा दिखा। तो आप चाहे 30 साल से पी रहे हो या 3 साल से, आज रोकोगे तो फ़ायदा दिखेगा। तो आज से 3 काम करो। पहला, सबसे पहले ऑनेस्ट हो जाओ, अपने आप से पूछो मैं कितना पीता हूँ, वीकडे पे या वीकेंड। दूसरा, अगर आप रोज़ हैवी पीते हो तो 1-2 हफ्ते में ग्रेजुअली कम करके बंद करो। अगर आप सिर्फ वीकेंड पे पीते हो तो आज से बंद करो। तीसरा, रिप्लेस करो। स्ट्रेस है तो वॉकिंग या एक्सरसाइज करो 20 मिनट तक, BDNF रिलीज होगा, स्ट्रेस कम होगा। सोशल प्रेशर है, आप ना बोलना सीखो, हेल्थ इशू है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तीसरा, नींद नहीं आ रही, स्क्रीन बंद करो, 10 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, नींद अपने आप आ जाएगी। ब्रेन को जहर नहीं चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। ये मेरी आखिरी लाइन है। साहब, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और आपकी हेल्प के बगैर ये बुढ़ापा नहीं जाएगा, प्लीज़ सोच लो। तो ये चिट्ठी आपके ब्रेन ने आपके लिए लिखी है, आप इसका रिप्लाई करो एक्शन से। हर एक दिन जो आप ड्रिंक लेते हो वो आपके एज का विड्रॉल है, और हर वो दिन जहाँ आपने ड्रिंक नहीं ली वो आपके यूथ का डिपॉजिट है। तो आज का ब्रेन पासबुक एंट्री नोट करो। शराब सिर्फ ब्रेन को खराब नहीं करता, वो उसे बूढ़ा करता है, और बूढ़ापा वापस नहीं आता। ये चिट्ठी अपने घर पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करो। जो भी इंसान की आपको अभी याद आई उन्हें ये वीडियो दिखाओ। अगर आपके घर में कोई बोलता है मैं बस थोड़ी सी पीता हूँ रोज, तो हमारे साथ कमेंट में शेयर करो। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।